Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well, and today we are going to learn the tenses, which is the last tenses, that is future perfect continuous. आज की जो हमारी क्लास है टेंसेस के हवाले से वो लास्ट क्लास है। पिछली क्लास में हमने जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को एक्सप्लेन किया। तो आज जो कि हमारी क्लास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के हवाले से, इसके लास्ट में हमारे पास आएगा रहा होगा, रही होगी, या रहे होंगे, या रहा होगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये जब भी आए तो इसमें हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज होगा। लेकिन एक सवाल ये आता है कि ये जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस में भी आया था, लेकिन इसमें और उसमें कुछ डिफरेंस है। अब उस डिफरेंस को कहने से पहले या बयान करने से पहले फॉर्मूले को देखते हैं। इसमें और उसमें कुछ डिफरेंस ये है कि उसमें खाली विल भी आता था, उसमें विल भी और फोर फॉर्म आती थी, लेकिन इसमें हमारे पास विल हैव आएगा और इसमें बी नहीं आएगा। इसके अलावा इस जो कि टेंस में हमारे पास सिंस और फॉर यूज होता है। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मूले की। सबसे पहले हमारे पास इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास विल हैव आएगा। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपको पता ही है, हमारे पास सब्जेक्ट 8 होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी, नेम, जो कि हमारे पास सब्जेक्ट है। उसके बाद विल हैव आएगा, विल हैव के बाद इसमें प्लस बीन आ जाएगा और बीन के बाद वर्ब की फोर फॉर्म एट द लास्ट ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अब ये जो कि है हमारे पास पॉजिटिव के सेंटेंस कहलाते हैं, यानी इसमें कोई किस्म का इनकार वगैरह नहीं होते, सिर्फ सादा जुमले होते हैं। अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव की, जिसमें इनकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, लेकिन इसमें विल के बाद नोट लग जाएगा, बाकी एज इट इज हैव प्लस बीन वर्ब की फोर फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में इसमें हमारे पास सवालिया आएगा। सवालिया किस तरह? सबसे पहले विल लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, हैव के बाद वही है बीन वर्ब की फोर फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, लेकिन एट द लास्ट इसमें हमारे पास जो कि क्वेश्चन मार्क आएगा। अब बात करते हैं इसकी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। इसमें सबसे पहले विल आएगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, बाकी एज इट इज फार्मूला हैव बीन प्लस वर्ब की फोर फॉर्म ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये थी हमारे पास इसकी फॉर्मूले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के। अब बात करते हैं इसमें भी एक नोट है, जिस तरह हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक नोट था, उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक नोट था। वो नोट ये है कि इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्गर एक्शन, ये टाइम इज गिवन। इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्गर एक्शन, ये तब यूज होता है जब हम किसी लंबे अरसे की बात कर रहे हो, तो इसमें हमें टाइम दिया होगा। किस तरह टाइम दिया होगा? अगर आपको ये सेंस फोर समझना है, इसमें मैंने पिछली वीडियोस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक्सप्लेन कर दिया, तो आप अगर समझना है तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें सेंस और फोर, लेकिन मैं इतना बता दूं कि सेंस जो कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट में लगता है और फोर जो कि हमारे पास ड्यूरेशन में। सेंस किस तरह? अगर मैं मंथ की बात करूं तो अगर स्टार्टिंग के मंथ आपको नाम बता दिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसमें सेंस आएगा। अगर मंथ के नाम आपको नहीं पता कि 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, तो उसमें हमारे पास 4 लगता है। अब बात करते हैं ईयर की। ईयर में भी एज इट इज सेम टू सेम केस, इसमें भी ऐसा ही है। अगर ईयर में आपको 2, 3, 4, 5, 6 ये ईयर दिए हो तो उसमें हमारे पास 4 लगेगा, क्योंकि इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिए। अगर बात करें सिंस, अगर मिसाल के तौर पर आपको दे दिए कि 2005, 2017, 2009, 2008 इस तरह का दे दिया है, या 1985, 1987, तो इसमें हमारे पास सेंस लगेगा। अब बात करते हैं डेज की तरफ। अगर डेज के अंदर हमें 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज अगर इस तरह दिया हो, क्योंकि इसमें हमें बताया नहीं कि कौन से दिन है, उसमें हमारे पास जो लगेगा 4 लगेगा। अगर बात करें सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसमें हमारे पास लगेगा सेंस। अब बात करते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ, और ये जो सेंस और फोर है मैं पिछली वीडियोस में समझा चुका हूं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी यानी एग्जांपल्स की तरफ। इसमें हमारे पास टाइम दिया होगा या मुद्दत दी होगी। अब जैसे पहला सेंटेंस हमारे पास है, इतवार से बारिश हो रही होगी, यानी इतवार से बारिश हो रही होगी, इतवार नाम दे दिया हमें, तो ये जो कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट इतवार दे दिया है। सबसे पहले हमारे पास आएगा कि इतवार से बारिश हो रही होगी, तो it will have been raining since, क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया इतवार। अगर इतवार ना होता, इतवार की जगह अगर डेज होता कि 2 डेज, 3 डेज, उसमें हमारे पास 4 आता, तो इसमें हमें इतवार दे दिए स्टार्टिंग पॉइंट, तो सिंस संडे।
इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस संडे, यानी इतवार से बारिश हो रही होगी। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव प्लस की नेगेटिव उसकी बात करें तो इतवार से बारिश नहीं हो रही होगी। क्या इतवार से बारिश हो रही होगी? क्या इतवार से बारिश नहीं हो रही होगी? तो इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस संडे सॉरी, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस संडे, विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस संडे, विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस संडे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है क्या मैं जुम्मे से स्कूल जा रहा हूँगा। क्या मैं जुम्मे से स्कूल जा रहा हूँगा, यानी इसमें भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है, जुम्मे का दिन दे दिया है। तो ये जो कि क्या और क्वेश्चन मार्क देखिए, आपको पता है कि हमारे पास ये सवाल है कि क्या मैं जुम्मे से स्कूल जा रहा हूँगा। तो आपको पता है हमारे पास इंटरोगेटिव के सेंटेंस में विल पहले आता है, तो विल सबसे पहले हमारे पास लग जाएगा। विल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब देखिए हमें जुम्मे का दिन दे दिया है, तो उसमें हमारे पास सिंस आएगा, सिंस फ्राइडे। अगर नेगेटिव ये जो कि हमारे पास इंटरोगेटिव कहलाया था, क्योंकि हमारे पास सवालिया हो रहा है। अगर इसमें पॉजिटिव की बात करें तो आएगा आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फ्राइडे, आई विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फ्राइडे, will I have been going to school since Friday, will I not have been going to school since Friday। अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, जो कि हमारे पास है आमना 2 दिन से खाना पका रही होगी। ये सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन हमें जो कि हमारे उसमें इंक्लूड है, तो हम इसे पढ़ेंगे। सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी ये जो कि सेंस और फॉर की कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम पढ़ेंगे। आमना 2 दिन से खाना पका रही होगी। आमना will have been Amna will have been cooking food अब देखिए 2 दिन दे दिया है, इसमें हमें 2 दिन पता नहीं है कि कौन से 2 दिन का ये कह रहा है। जुम्मे का कह रहे, हफ्ते का कह रहे, इतवार का कह रहे, पीर का कह रहे। तो इसमें जिधर हमें पता नहीं होगी तो उसमें हमारे मुद्दत दी होगी, ड्यूरेशन दी होगी। इसमें हमारे पास आएगा 4, तो 4 2 days। आमना विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days, ये है पॉजिटिव का। अगर नेगेटिव की बात करें तो आमना विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days, विल आमना हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days, विल आमना नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days। अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, जो कि शकील 2022 से शादी कर रहा होगा। शकील 2022 से शादी कर रहा होगा। शकील विल have been getting married देखिए हमें 2022 यानी इसने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए। अगर ऐसा दिया होता कि 2 साल से तो हमें उसमें नहीं पता, अगर 5 साल से तो 5 साल हमें नहीं पता कि कौन से 5 साल, तो इसमें हमें दे दिया तो स्टार्टिंग पॉइंट इसमें आएगा सिंस 2022 से। अब लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं, जो कि हमारे पास है मैं 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। मैं 4 घंटे से, इसमें घंटा दिया हुआ है, ये हमें बजे नहीं दिया हुआ है। जिस तरह पिछली वीडियोस में मैंने इसको समझाया था, जहां हमें बजे दिए हो, जिस तरह के 10 बजे 11 बजे 12 बजे वहां से लेके स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिए। तो मैं आई विल हैव बीन waiting for you for 4 hours। ये जो कि हमारे पास पॉजिटिव का सेंटेंस था। अगर नेगेटिव की बात करें तो आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 hours, will I have been waiting for you for 4 hours, will I not have been waiting for you for 4 hours। इस तरह जो कि हमारे टेंसेस प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह हमारे पास जो कि टोटल टेंसेस खत्म हो चुके हैं। ये जो कि हमारे टेंसेस की लास्ट क्लास थी। अब हम बात करेंगे उसकी तरफ जाएंगे, जिस तरह हमारे टेंसेस हो गए उसके बाद एक्टिव पैसिव की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।